गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग क्लास 9th के मैथ पढ़ने वाले हैं। और क्लास 9th के लिए आज फर्स्ट क्लास होगा बिहार बोर्ड के लिए। और इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स के हम लोग दो टीचर्स हैं, दो फैकल्टी हैं। मैथ्स एक पवन सर है जो कि एडवांस मैथ के दिग्गज माने जाते हैं। वो आज किसी कारणवश नहीं आए हैं और आज तो फर्स्ट क्लास है, कल से उनका क्लास होने वाली है। और हम आज से ये अर्थमेटिक का पोर्शन पढ़ाएंगे। तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है संख्या, जिसको नंबर्स भी हम लोग बोलते हैं। तो और मेरा नाम सुजीत कुमार है। तो आज हम लोग संख्या पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो आइए हम लोग अपने टाइम को ना बर्बाद करते हुए अपने मूल काम पे चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम ही है, टाइम का बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है। चलिए, तो हम लोग रियल नंबर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है, उस बेसिक पॉइंट्स के बारे में बारी बारी से करके जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि प्रीवियस क्लास में पढ़ना है। पिछले क्लास में पढ़ना था 8 7 या 6 से लेकर के 8 तक में पढ़ना था कुछ बेसिक नंबर्स। जो बेसिक नंबर हम आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े ये बात तो हमको पता नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि बेसिक क्यों ना पहले करवा दे, उसके बाद संख्या करवाया जाए। तो संख्या पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या क्या होता है और संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं संख्या के प्रकार। ठीक है, संख्या संख्या के प्रकार। टाइप ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर, इंग्लिश भी लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? टाइप ऑफ नंबर। आप लोग थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, क्योंकि ये बेसिक बात है और टाइम थोड़ा बहुत ही कम है, इसलिए आप लोग थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। और ना समझ में आए तो वीडियो को रोक रोक करके देखिएगा। और एक बात और, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला अगला जो वीडियो होगा, अगला जो क्लास होगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच पाए। और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि इस लॉकडाउन में सभी बच्चे का प्रिपरेशन एक अच्छे फैकल्टी के द्वारा अच्छे प्लेटफॉर्म पे आसानी से घर बैठे हो जाए। तो सबसे पहला है संख्या के प्रकार, प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तीसरा है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चौथा है पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, CUB क्यूब नंबर। और उसके बाद है सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर।
इतना आप लोग लिखिए। इसमें अभी और सारे पॉइंट हैं, पहले इतना आप लोग लिख लीजिए अच्छा से। लिखा हुआ है संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, यानी संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर। उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण संख्या अलग होता है और पूर्ण वर्ग संख्या भी अलग होता है, क्योंकि कहने का मतलब दोनों बात अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग होता है। पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। उसके बाद है सम संख्या, ये तो आप लोग अच्छे तरीके से रूबरू होंगे सम संख्या से, तो इसको लिख लीजिए। एक और लिख ही देते हैं, नहीं इतना ही लिख लीजिए, फिर अगला जो नेक्स्ट पॉइंट बचा उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। पहले इतना लिखिए आप लोग, स्पीड में लिखिए, थोड़ा स्पीड में लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं। पहले हम लोग जितना लिखे हैं उसके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब इंग्लिश बार बार क्या लिखे, अब इसके बारे में लिखिए प्राकृतिक संख्या। वैसी संख्या, चलिए प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वैसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसो ऑन। इसका ये मतलब है कि अनंत तक। तो देखिए बच्चों, लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसो ऑन का मतलब है कि संख्या का कोई अंत है। आज तक हम लोग संख्या के समाप्ति बिंदु तक पहुंचे हैं? नहीं, संख्या का कोई अंत नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसो ऑन से डिनोट करते हैं। इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं। आप लोग भी साथ साथ नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास है और बेसिक बात अगर आप अच्छे ढंग से नहीं समझेंगे तो फिर आगे बुक पढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती है। इसके लिए बेसिक क्लास है, इसका नोट आप लोग अच्छे तरीके से बनाते चलिएगा। जिस तरह से हम लिखते हैं उसी तरह से आप लोग भी लिखिएगा। अगर लिखने में नहीं बने तो वीडियो को रोक करके आराम से पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद सेकेंड टाइम वीडियो को देखिएगा। या तो नहीं, पहले देख लीजिए उसके बाद लिखिएगा। काम तो आपको करना होगा। सेकेंड था पूर्ण संख्या। क्या था? पूर्ण संख्या। ये बेसिक क्लास है। पूर्ण संख्या होल नंबर। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है, वैसी संख्या जो शून्य से यानी 0 से प्रारंभ होती है। प्रारंभ
होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसो ऑन। लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? वैसी संख्या जो शून्य कहे तो 0, शून्य से प्रारंभ होती है। प्रारंभ कहे तो क्या? स्टार्ट होती है, जहाँ से चालू होती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसो ऑन। या इसको हम लोग एक बात और कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ये बात तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है, तो यही ना है प्राकृतिक संख्या के परिवार। ये प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 आकर के गेट पे बैठ जाए तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। समझ गए बच्चों? ठीक है, इसको लिखिए, जल्दी से लिखिए, जितना जल्दी हो सके। उसके बाद है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफिनीशन में, वैसी संख्या जो दो बराबर संख्याओं का गुणनफल हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो ये दो समान संख्याओं का गुणनफल हुआ कि नहीं? आपके परिभाषा में लिखा गया है, पूर्ण संख्या का परिभाषा लिखा गया है प्यारे बच्चों कि वैसी संख्या जो दो बराबर संख्याओं का गुणनफल हो। क्या हो? वैसी संख्या जो दो बराबर संख्याओं का गुणनफल हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तब बराबर कहने का ये सेंस हुआ कि वो एक ही संख्या हो जिसको 2 बार गुना किया गया हो, यानी दो बराबर संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है, और फिर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 ऐसो ऑन। तो इसको लिख सकते हैं हम कि 1, 4, 9 ऐसो ऑन। इसको लिखिए प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। एक बार वीडियो देखने से अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए और अगले क्लास के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए इसको लिख लीजिए, आप लोग जल्दी से लिख लिए होंगे। अगला पॉइंट बताते हैं। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए आप लोग, ताकि जितने बच्चे क्लास में आएंगे
उतना ही पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और जब पढ़ने और पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा तो आप लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, घर बैठे प्रिपरेशन हो जाएगा आप लोगों का, और कोई पैसा वैसा चार्ज उर्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है इस कोरोना महामारी में। अगला है पूर्ण घन संख्या। क्या था? पूर्ण घन संख्या, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इंग्लिश एक बार लिख दिए थे, अब नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, चल सकता है काम। वैसी संख्या जो 3 समान संख्याओं के गुणनफल हो। 3 समान संख्याओं का गुणनफल हो, उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? घन संख्या कहते हैं। जैसे 1 को 3 बार गुना करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को जितना टाइम्स भी गुना करेंगे 1 ही आएगा। कहने का मतलब हुआ कि 1 को जितना बार लिख करके गुना करेंगे ना तो 1 ही आएगा। और फिर 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 3 × 3 × 3 यानी 3 × 3 × 3 27। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1, 8, 27, ऐसो ऑन इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, गुना कर करके 3 बार लाएंगे। डायरेक्ट लिखेंगे 1, 8 और 27 तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा, इसलिए 3 बार 3 समान संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। ये सब समान संख्या दिखाई दे रहा है ना, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। 3 बार समान संख्या होना चाहिए, और ये 3 बार समान संख्या को गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्ण घन संख्या होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1, 8, 27 यानी 1, 8, 27 etc। ऐसा और भी आगे हो सकते हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद था सम संख्या। तो इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होइएगा, लेकिन बता देते हैं, बेसिक क्लास है। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा। सम संख्या इसके बारे में आप लोग पहले से भी अच्छे से जानते होंगे, तो बता दिए हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, बेसिक क्लास है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 etc। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे।
इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो कुछ पॉइंट बाकी रह गया उसको कल हम लोग करेंगे। तो थैंक यू। अच्छा लगेगा आप लोग को तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे क्लास में और हम लोग को भी पढ़ाने में मन लगेगा और आप लोगों का प्रिपरेशन एक अच्छे ढंग से अच्छे फैकल्टी के द्वारा हो पाएगा। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों।